कहानी शिवपुर के छोटा सा गांव, लेकिन रिश्तों की गहराई बहुत बड़ी। उसी गांव के बीचों बीच एक पुराना सा कच्चा मकान था, जहां शारदा देवी अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। पति का साया सिर से उठा हुआ आज पूरे 15 साल हो चुके थे। तब से शारदा देवी ही माँ और बाप थी। माँ खेतों में काम करती और बच्चों को पढ़ाती और खुद ही भूखी रहकर बच्चों को खिलाती। बड़े बेटे का नाम रमेश और छोटे का सुरेश था। बचपन में दोनों भाई एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। एक रोटी होती तो आधी आधी बांट लेते, एक चंपल होती तो बारी बारी पहन लेते। माँ उन्हें देखकर अक्सर कहा करती, मेरे बच्चे ऐसे ही एक दूसरे का साथ निभाना। लेकिन वक्त बदल गया। रमेश बड़ा हुआ तो उसने शहर जाकर नौकरी पकड़ ली। कुछ ही सालों में उसकी शादी भी हो गई। उसकी पत्नी नीता पढ़ी लिखी और तेज दिमाग की थी, लेकिन उसके दिल में गांव की और सादगी के लिए कोई जगह नहीं थी। नीता ने कहा, ये गांव की पुरानी बातें हर वक्त मुझे दखल देती है। घर जमीन का बंटवारा कर लीजिए, अलग होंगे तभी शांति मिलेगी। नीता के शब्द धीरे धीरे रमेश के दिल में घर करने लगे। छोटा बेटा सुरेश गांव में ही रहता था। उसने खेती संभाली और माँ को सहारा दिया। सुरेश की पत्नी सीता सरल स्वभाव की थी, जो शारदा देवी को अपनी माँ की तरह मानती थी। सीता अक्सर शारदा देवी को कहती, माँ आपने हमें ये अनमोल जीवन दिया है। एक शाम रमेश और सुरेश आंगन में बैठे थे। शारदा देवी रसोई में चूल्हे पर रोटी सेक रही थी। रमेश ने भारी मन से कहा, सुरेश, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। रमेश ने कहा, नीता कहती है घर जमीन का बंटवारा कर लीजिए। सुरेश सुन रह गया, भैया और माँ? इतनी देर में शारदा देवी रोटियों की थाली लेकर बाहर आई। उन्होंने आखिरी बात सुन ली। उसके हाथ कांपने लगे, थाली जमीन पर गिर पड़ी। तो अब माँ भी बोझ हो गई। उसकी आवाज कांप रही थी। दोनों बेटे चुप रहे। शारदा देवी उस रात सो न सकी। सुबह होते ही उन्होंने दोनों बेटों को बुलाया। अगर बंटवारा ही करना है तो ठीक है, उन्होंने शांत स्वर में कहा। रमेश और सुरेश दोनों चुप रहे, लेकिन माँ ने आगे कहा, घर और जमीन के साथ साथ मेरा भी बंटवारा होगा। सुरेश की आंखें भर आई। माँ बोली, 6 महीने सुरेश के पास रहूंगी, 6 महीने रमेश के पास रहूंगी। उस दिन माँ का दिल टूट गया, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की।
नीता के चेहरे पे हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन रमेश का सर शर्म से झुक गया। शारदा देवी अपने बेटे के साथ शहर आ गई। बड़ा मकान, सारी सुविधाएं, लेकिन अपनापन नहीं। नीता हर बात पर ताना देती, माँ ये ऐसे कपड़े मत पहनो, माँ जरा संभल कर चलो, माँ ये गांव की आदतें छोड़ दो। लेकिन शारदा देवी चुप रहती। लेकिन सब लोगों के जाने के बाद शारदा देवी अक्सर रोया करती थी। छह महीने पूरे हुए। रमेश माँ को सुरेश के घर छोड़ने आ गया। माँ को देखकर दोनों बहुत खुश हुए और सीता ने कहा, माँ आप आ गई, अब घर भर गया। माँ को वहाँ सम्मान मिला, अपनापन मिला, लेकिन उसके दिल में एक ठिस थी, दोनों बेटों के बीच बंटी हुई। माँ अब उदास रहने लगी और बीमार भी पड़ गई। माँ को हॉस्पिटल ले जाया गया और दोनों बेटे और बहू अस्पताल पहुँचे। माँ ने आखिरी बार दोनों से कहा, मैंने तुम्हें बांट कर नहीं पाला था, पर तुमने मुझे बांट दिया। इतना कहकर उसकी आंखें सदा के लिए बंद हो गई। रमेश फूट फूट कर रोया। नीता के आंखों में आंसू आ गए। माँ के जाने के बाद रमेश ने घर जमीन सब सुरेश को दे दिया। जिस माँ ने हमें एक रखा, हम उसे रख ही नहीं पाए। उस दिन रमेश को समझ आया, माँ का बंटवारा नहीं किया जाता, माँ तो बांटने वाली होती है। घर का नहीं, जमीन का नहीं, माँ का बंटवारा।